अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी के पहले बड़े विदेश दौरे के तहत 13 मई 2025 को सऊदी अरब की यात्रा शुरू की। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब ट्रंप ने रियाद में आयोजित एक निवेश मंच पर सीरिया से सभी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। इस ऐलान के साथ ही सभागार में मौजूद व्यापारिक नेताओं, जिसमें एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन और लैरी फिंक जैसे दिग्गज शामिल थे, ने जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत किया। ट्रंप ने कहा, सीरिया को अब महानता का मौका मिलेगा। यह उनका समय है चमकने का। सीरिया पर प्रतिबंध हटाने का फैसला ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। सीरिया, जो पिछले एक दशक से गृहयुद्ध की त्रासदी झेल रहा है, को अब आर्थिक पुनर्जनन का अवसर मिल सकता है। ये घोषणा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन के अनुरोध पर की गई। दोनों नेताओं ने ट्रंप से सीरिया के नए अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा के साथ मुलाकात और प्रतिबंधों को हटाने की वकालत की थी। 14 मई को रियाद में ट्रंप ने अहमद अल-शारा से मुलाकात की, जो 25 वर्षों में किसी अमेरिकी और सीरियाई नेता के बीच पहली औपचारिक बैठक थी। अल-शारा, जिनके नेतृत्व में हयात तहरीर अल-शाम ने दिसंबर 2024 में बशर अल-असद की सत्ता को उखाड़ फेंका, ने अंतर्राष्ट्रीय वैधता हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ट्रंप ने अल-शारा से इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने और इस्लामिक स्टेट के पुनरुत्थान को रोकने में सहयोग का आग्रह किया। सऊदी अरब के साथ ऐतिहासिक समझौते। ट्रंप की इस यात्रा में सऊदी अरब के साथ $142 अरब का रक्षा समझौता हुआ, जिसे व्हाइट हाउस ने अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा करार दिया। इसके अलावा सऊदी अरब ने अमेरिका में $600 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई, जिसमें ऊर्जा, खनन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने सऊदी कंपनी ह्यूमेन को 18,000 से अधिक एआई चिप्स बेचने की घोषणा की। क्षेत्रीय स्थिरता और इजरायल। ट्रंप ने गल्फ सहयोग परिषद (जीसीसी) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के नेता शामिल थे। उन्होंने सऊदी अरब से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आग्रह किया, जो इजरायल के साथ अरब देशों के संबंधों को सामान्य करने का एक ढांचा है। हालांकि ट्रंप ने इस दौरे में इजरायल की यात्रा नहीं की, जिसे कुछ विश्लेषकों ने गाजा युद्ध के संदर्भ में एक रणनीतिक कदम माना। विवाद और आलोचना। अल-शारा के अल-कायदा से पूर्व संबंधों को लेकर ट्रंप प्रशासन के कुछ हिस्सों में चिंता जताई गई। सीरिया में अलावियों और द्रूज जैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हाल की हिंसा ने भी सवाल उठाए हैं। फिर भी ट्रंप ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह क्षेत्रीय शांति और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। निष्कर्ष, ट्रंप की सऊदी अरब यात्रा ने न केवल आर्थिक और रक्षा सौदों के जरिए अमेरिका सऊदी संबंधों को मजबूत किया, बल्कि सीरिया के प्रति अमेरिकी नीति में एक नए युग की शुरुआत की। ये कदम मध्य पूर्व की भू राजनीति को नया आकार दे सकता है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम अभी अनिश्चित हैं।